सभी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य वाच्य क्या चीज़ होता है? वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बोलने का विषय होता है। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। यानी बोल किस विषय पर बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, तो ये वाच्य का अर्थ होता है कि कौन से विषय के ऊपर बोला जाता है। अब यह है कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य की परिभाषा, ये तो समझ में आ गया कि वाच्य क्या होता है। तो वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, कि किस विषय के ऊपर बोला जाएगा, ये होता है वाच्य। अब वाच्य की परिभाषा, तो वाच्य क्या होता है? वाच्य वह होता है कि जो वाक्य है उस वाक्य में प्रधानता किसकी होती है। वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य उसे कहते हैं कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है अथवा भाव की प्रधानता है। तो वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है वह वाच्य कहलाता है। वाच्य की परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात है, जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्ता, कर्म, कर्ता की, कर्म की या भाव की, उसे वाच्य कहते हैं। क्या? कि क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की, उसे वाच्य कहते हैं। अब जो वाच्य है उसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार होती है? वाच्य में जो क्रिया है वो किसके अनुरूप होती है, किसके अनुसार होती है? तो जो वाच्य है उसमें जो क्रिया है कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार होती है। लेकिन किस किस के अनुसार होती है? कि उसमें जो लिंग है, क्रिया के लिंग, क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार
क्रिया के लिंग वचन पुरुष के अनुसार इसकी प्रधानता होती है, उसी के अनुसार होती है। देखिए दोबारा से, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की। अब जो क्रिया है उसके जो लिंग है, वचन है, वह उसी के अनुरूप होते हैं। किसके अनुरूप? वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है उसी के अनुरूप क्रिया के जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होते हैं? वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है। जैसे राधा पत्र लिखती है। राधा पत्र लिखती है। अब यहां पर जो राधा है वो क्या है? ये कृतवाच्य है, कृतवाच्य है। इसमें प्रधानता किसकी है? कर्ता की है। तो राधा ये कर्ता है, पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया, और लिखना क्या हो गई? क्रिया हो गई। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब वो ये जो क्रिया है उसके जो लिंग है और वचन है वो किसके अनुसार है? इस कर्ता के अनुसार है। कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और कैसा है? एक वचन है, एक वचन, सॉरी पुरुष वचन के अनुसार है, एक वचन है ये। तो राधा स्त्रीलिंग हो गई और एक वचन है। तो इसी प्रकार इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या भी कैसी होगी? इस कर्ता के अनुसार होगी। तो स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। और एक वचन है तो ये भी एक वचन में लिखी जाएगी, न कि इसको लिखते हैं ऐसे नहीं लिखा जाएगा। लिखते हैं तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इसलिए जैसी वाक्य में प्रधानता है, कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार उसके लिंग और वचन लिखे जाएंगे। कर्म है तो कर्म के अनुसार लिंग और वचन लिखे जाएंगे। तो जैसा वाक्य होता है उसी के अनुसार ये वाक्य लिखे जाते हैं। तो यह है कृतवाच्य। दूसरा इसको ऐसे लिखा जाए, राधा द्वारा पत्र लिखा जाता है। राधा द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो राधा वही करता हो गया। पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? राधा के द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। तो इसमें प्रधानता किसकी है? कर्म की। तो ये क्रमवाच्य हो गया। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया का वाक्य है, और सकर्मक क्रिया का वाक्य है तो इसमें प्रधानता किसकी है? पत्र की। लिखा तो किसके द्वारा जाता है? राधा के द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। तो क्रिया के और जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार? इसमें कर्म के अनुसार है। क्या है? पत्र लिखा जाता है। फिर है राधा से पत्र लिखा जाता है। राधा से पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर कर्ण कारक की विभक्ति क्या हो गई? से। यहाँ पर भी कर्ण कारक की क्या है? द्वारा। तो राधा से पत्र लिखा जाता है तो इसमें प्रधानता न तो कर्ता की है और न कर्म की है। तो ये हो गया भाववाच्य। भाववाच्य, इसका जो अर्थ है वो किसके अनुसार है? उसके भाव के अनुसार निकल रहा है।
इसमें कर्ता और कर्म दोनों का ही महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से जो वाच्य है वह है कि क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात हो कि वाक्य में जो प्रधानता है वो किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है, तो उसे वाच्य कहते हैं। अब है वाच्य के भेद। वाच्य के भेद। तो जो वाच्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तवाच्य, नंबर 1 कर्तवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य और नंबर 3 है भाववाच्य। भाववाच्य। तो इस प्रकार से जो वाच्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो कर्तवाच्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता होती है, वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य के जो लिंग और पुरुष है वह किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। यानी क्रिया के लिंग पुरुष व वचन किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार होते हैं। अनुसार होते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में जो क्रिया है उस क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ये किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे माधव क्रिकेट खेलता है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश खाना खाता है। तो ये जो वाक्य है इसमें सबसे पहले तो यह है कि इसमें जो प्रधानता है वो किसकी है? तो इसमें प्रधानता कर्ता की है। वाक्य में प्रमुख है, सर्वेसर्वा है, वो कौन है? कर्ता है। कार्य को करने वाले कर्ता है, पहला है। अब उसमें यह है कि ये जो क्रिया है खेलना, पढ़ना और खाना, ये क्रिया है। तो ये क्रिया के जो रूप है वो किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के। क्रिया के ये जो रूप है वो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। अब
करता है माधव है, तो ये कौन है? पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग है, तो क्रिया है वो भी क्या होगी? पुल्लिंग में होगी। भाई ये पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो गई इसकी? पुल्लिंग हो गई। पहली बात। दूसरी है कि पुरुष, उत्तम पुरुष है, तो ये उसका पुरुष भी कैसे हो गया? उत्तम पुरुष। वचन माधव है, एक वचन है, एक वचन है, तो इसकी क्रिया है वो कभी क्या हो जाएगी? एक वचन में हो जाएगी। तो ये भी क्रिया भी एक वचन, तो क्रिया भी क्या हो गई? एक वचन में हो गई। तो जैसा कर्ता होगा वैसा ही उसकी क्रिया होगी, वो उसी के अनुसार होगी। अगर वो जो करता है स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग की होगी। बहुवचन है, यहाँ पर मान लो जो क्रिया करता है वो बहुवचन का है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन की होगी। इसी प्रकार से दिनेश पुस्तक पढ़ता है तो दिनेश पुल्लिंग शब्द है तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग ही होगी। रमेश पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग और एक वचन ही होगी। जैसे वे अंग्रेजी बोलते हैं। अब वे अंग्रेजी बोलते हैं, वे बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर बहुवचन, तो क्रिया है वो क्या है? बहुवचन है। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन में होगी। वे, अब यहाँ पर अगर वे स्त्री आता तो स्त्रीलिंग हो जाता। वे अगर केवल वे है तो ये क्या है? इसको पुल्लिंग माना है, तो यहाँ पर भी क्या हो गई? क्रिया पुल्लिंग में हो गई। भाई वे अंग्रेजी बोलते हैं। अगर वे स्त्री अंग्रेजी बोलती है तो यहाँ पर किसके अनुसार? इसकी स्त्री के अनुसार, या वे स्त्रियाँ अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पर जैसा लिंग होता उसी के अनुसार जो क्रिया है उसका लिंग भी उसी के अनुसार होता। तो कृतवाच्य जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया के जो लिंग और पुरुष है वो भी जैसा वाक्य में कर्ता है उसी के अनुसार होती है। तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वह कृतवाच्य कहलाता है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? वाक्य में जब प्रधानता कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो तो वहां पर क्रमवाच्य होता है। कर्मवाच्य जब वाक्य में प्रधानता कर्ता के अनुसार न होकर, जब वाक्य में प्रधानता कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में प्रधानता कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो तो उसे
कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें तो कर्तवाच्य में तो क्या थी कि वाक्य में जो प्रधानता थी वो किसकी थी, कर्ता की थी। अब यहाँ पर कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार यदि उसकी प्रधानता होती है तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। अब जो कर्म वाच्य है उसमें जो क्रिया के लिंग और वचन है वो भी किसके अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार। वाक्य में लिंग वचन भी, वाक्य में लिंग वचन भी किसके अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं। कर्म के अनुसार होते हैं। यानी वाक्य में जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार होते हैं, क्रिया, वाक्य में क्रिया के, सॉरी, वाक्य में क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। यानी जैसा वाक्य में कर्म है उसी के अनुसार उसके लिंग और वचन भी उसी में परिवर्तित होते हैं। और जैसे माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, उसमें क्या था, माधव क्रिकेट खेलता है। इसमें क्या था, माधव क्रिकेट खेलता है, ये था, कृतवाच्य था। अब इसी कृतवाच्य से क्या बनाया, कर्मवाच्य बनाया। तो कर्मवाच्य में माधव द्वारा, तो इसमें जो द्वारा विभक्ति है वो किसकी है, कर्ण कारक की, कर्ण कारक। तो कर्ण कारक की विभक्ति से, के द्वारा और द्वारा, ये कर्ण कारक की विभक्ति होती है। तो जब इसमें परिवर्तित किया जाता है कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में, तो उसमें कर्ण कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर माधव जो कर्ता है उस कर्ता के साथ किसका, कर्ण कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया, क्या, द्वारा। यानी क्रिकेट है वो किसके द्वारा खेली जाती है, माधव के द्वारा खेली जाती है। अब इसमें क्रिकेट ये कर्म हो गया। अब इस क्या था कि जो वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्म की है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। दूसरा ये था कि जो क्रिया है, ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। तो क्रिकेट कर्म हो गया और इसी क्रम के अनुसार इसकी जो क्रिया है उसका लिंग और वचन भी वैसा ही होगा। तो क्रिकेट के अनुसार खेला जाता है, तो उसी के अनुसार वचन और ये वचन और लिंग भी इसी के अनुसार लिखा जा रहा है। दूसरा है जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो मेरे द्वारा क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसके पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर पढ़ी जाती है जो क्रिया है वो क्या हो गई, स्त्रीलिंग में हो गई। अगर यहाँ पर होता मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता, तो यहाँ पर जो पाठ है उसी के अनुसार जाता। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कैसी है, स्त्रीलिंग है। पुस्तक के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है तो पढ़ी जाती है। पुस्तक एक वचन है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक वचन में क्रिया हो गई। जैसे मुझसे
मुझसे फल खाया जाता है, मुझसे फल खाया जाता है। तो यहाँ पर जो फल है वो कर्म है, इसी कर्म के अनुसार ये जो क्रिया है उसका रूप भी उसी के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। यानी जैसी क्रिया कर्म है उसी कर्म के अनुसार उस क्रिया का जो वचन और लिंग है उसको भी लिखा जाता है। तो देखो, कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता लगे कि जो क्रिया का रूप है वो किसके अनुसार, कर्म के अनुसार हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। अब कर्मवाच्य में जो लिंग और वचन है, पुरुष है, वो किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। क्रिया के लिंग, वचन और जो पुरुष है वो किसके अनुसार होंगे, कर्म के अनुसार होंगे। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार ही होंगे। अब जो कर्मवाच्य होता है वो सदैव किसका होता है, सकर्म क्रिया का होता है। कर्मवाच्य हमेशा किसका होता है, सकर्म क्रिया का होता है। और जो कृतवाच्य होता है ये अकर्म क्रिया का भी होता है और सकर्म क्रिया का भी होता है। कृतवाच्य अकर्म क्रिया और सकर्म क्रिया दोनों में होता है, और जो क्रमवाच्य होता है वो केवल सकर्म क्रिया का ही होता है। और जो भाववाच्य है वो किसका होता है, अकर्म क्रिया का ही होता है। भाववाच्य अकर्म क्रिया का ही होता है। भाववाच्य 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 में क्या होता है कि जब वाक्य की क्रिया के जो लिंग, वचन और पुरुष है वो कर्ता और अथवा कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार न होकर के एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष में होते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वह रूप जिसमें, किसमें, वाक्य में प्रधानता किसकी, क्रिया का वह रूप जिसमें वाक्य में प्रधानता कर्ता के कर्तव्य कर्म के अनुसार न होकर, किसके अनुसार, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार होती है। क्रिया का वह रूप जिसमें जो वाक्य है उसमें प्रधानता कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर किसके अनुसार होते हैं, उसके भाव के अनुसार होती है। तो वहां पर क्या होता है, तो वह भाववाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाववाच्य। कब, जब क्रिया के रूप से उसकी जो प्रधानता है वो कर्ता और कर्म के अनुसार
न होकर के उसके भाव के अनुसार अर्थात उसके अर्थ के अनुसार होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य के जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होते हैं? उसके भाव के अनुसार ही होते हैं। उसके लिंग और वचन है वो न तो कर्ता के अनुसार होते हैं और न कर्म के अनुसार होते हैं। भाववाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर उसके भाव के अनुसार होते हैं। क्या? कि जो भाववाच्य है उस भाववाच्य में जो क्रिया है उस क्रिया के जो लिंग, वचन और पुरुष है वो कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर उसके भाव के अनुसार होते हैं तो वह क्या होता है? भाववाच्य होता है। दोबारा देखिए इसमें भाववाच्य में कि क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न किसकी? कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि उसमें प्रधानता किसकी होती है? क्रिया का जो भाव है उसी भाव के अनुसार उसकी प्रधानता होती है। और जो भाववाच्य है उस भाववाच्य में जो मुख्य है तब बात क्या है? अकर्मक क्रिया का होता है। भाववाच्य किसका होता है? अकर्मक क्रिया का होता है। साथ में अकर्मक क्रिया के जो लिंग और पुरुष है वो कैसे होते हैं? किसके अनुसार होते हैं? भाव के अनुसार होते हैं। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो भाववाच्य है, भाववाच्य हमेशा कैसा होता है? निषेधार्थक होता है। भाववाच्य वाक्य के अनुसार मुख्यतः निषेधार्थक अर्थात नकारात्मक निषेधार्थक होता है। भाववाच्य है वो वाक्य के अनुसार, यदि वाक्य नकारात्मक का है तो क्या होगा? वो नकारात्मक में ही परिवर्तित होता है। तो जैसा वाक्य है उसी के अनुसार अधिकतर जो भाववाच्य है वो निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य होता है। तो पहला जो क्रिया का रूप है वो किसके अनुसार होता है? कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर उसके भाव के अनुसार होता है तो वह भाववाच्य होता है। भाववाच्य की जो क्रिया, भाववाच्य है उसमें जो क्रिया है उसके लिंग और पुरुष है वो कर्ता के अनुसार न होकर उसके भाव के अनुसार होते हैं। भाववाच्य में मुख्यतः निषेधार्थक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे माधव से क्रिकेट खेला जाता है। माधव से क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ पर उसमें क्या था? कर्मवाच्य में माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। क्या था इसमें? माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो कृतवाच्य तो क्या था? माधव क्रिकेट खेलता है। कर्मवाच्य हो गया उसके माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, उसमें कर्म के अनुसार, और इसमें माधव से क्रिकेट खेला जाता है। तो इसका कर्ता और जो कर्म है दोनों ही प्रधानता
दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि इसमें ये जो भाव है इसी भाव के अनुसार इसका लिंग और पुरुष भी लिखा जाता है। मोहन से टहला भी नहीं जाता, दूसरा वाक्य है मोहन से टहला भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर मोहन से टहला भी नहीं जाता, तो वाक्य क्या है? नकारात्मक वाक्य है, इसलिए इसमें नकारात्मक का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो प्रधानता है क्रिया की जाना, वो किसके अनुसार? भाव के अनुसार है, कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं है। जैसे धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। क्या तुमसे भागा नहीं जाएगा? क्या तुमसे भागा नहीं जाता। तो इसमें क्या है कि जो क्रिया है वो सदैव पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही व्यक्त की जाती है। क्रिया अन्य पुरुष और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त की जाती है। तो ये था अपने वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य होता है वो सदैव अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में होता है। कर्मवाच्य है वो सकर्मक क्रिया का होता है। भाववाच्य है वो हमेशा अकर्मक क्रिया का होता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, जबकि क्रमवाच्य है वो केवल किस में होता है? सकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य केवल किस में होता है? अकर्मक क्रियाओं में होता है। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन देखो, वाच्य परिवर्तन वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं? जब एक वाक्य से दूसरे वाक्य में उसको परिवर्तन करना ही वाच्य परिवर्तन कहलाता है। एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना ही परिवर्तन वाच्य परिवर्तन कहलाता है। अब वो वाच्य के परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कृतवाच्य है तो कृतवाच्य को किसमें? कर्मवाच्य में बदला जाता है। और जो कर्मवाच्य है उसको किस में बदला जाता है? कृतवाच्य में बदला जाता है। क्या? कृतवाच्य है उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है, और जो कर्मवाच्य है उसको किस में परिवर्तन किया जाता है? कृतवाच्य में परिवर्तन किया जाता है। और जो भाववाच्य है उसको कृतवाच्य से भाववाच्य में बदला जाता है। कृतवाच्य से किसमें? भाववाच्य। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदला जाता है, और भाववाच्य से
किस में? कृतवाच्य में बदला जाता है। तो एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलने की क्रिया है वह वाच्य परिवर्तन कहलाता है। वाच्य परिवर्तन कृतवाच्य से क्रमवाच्य में होता है और क्रमवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें जो भाववाच्य है उसमें कृतवाच्य से भाववाच्य बनाया जा सकता है और भाववाच्य से कृतवाच्य बनाया जा सकता है। तो कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाने के लिए क्या क्या करना होता है? वाच्य परिवर्तन में कृतवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तन, यानी कृतवाच्य से जब क्रमवाच्य में परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या या कौन कौन सी बातें आवश्यक है? तो पहला है कृतवाच्य के कर्ता के साथ कृतवाच्य में कर्ता के साथ कृतवाच्य के कर्ता के साथ क्या हो? जब विभक्ति होती है कृतवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो, यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर क्या किया जाता है? से या के द्वारा या द्वारा लगा दिया जाता है। करण कारक लगा दिया जाता है। पहली बात क्या है कि ये कर्मवाच्य है, उस कर्मवाच्य के जो कर्ता है उस कर्मवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई भी विभक्ति लगी हो तो उस विभक्ति को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है और उसके साथ किसके साथ? कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा विभक्ति लगा दिया जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं परसर्ग। परसर्ग जो चिन्ह होता है वो लगा दिया जाता है। कौन सा? से, के द्वारा या द्वारा में से। दूसरा है इसमें कि कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई परसर्ग लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। पहला क्या था कि कृतवाच्य है उसके कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी है तो उसको हटाते हैं और उस कर्ता के साथ से या द्वारा या के द्वारा लगा दिया जाता है। कर्म है, उस कर्म के साथ भी यदि कोई परसर्ग लगा है तो उस कर्म के साथ लगे हुए परसर्ग को हटा दिया जाता है। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को किसमें? सामान्यतः भूतकाल में परिवर्तन किया जाता है। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन किया जाता है। क्या? कृतवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन किया जाता है। इसमें कौन सी है?
मुख्य सामान्य भूतकाल की क्रियाएं ए, जाएगा, जाएगी, तो ऐसी जो क्रियाएं हैं वो सामान्य भूतकाल की होती है। चौथा इसमें नियम है कि परिवर्तन क्रिया के साथ परिवर्तन क्रिया के साथ जाना, परिवर्तन क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, जाना क्रिया का काल, पुरुष और लिंग, पुरुष काल, पुरुष वचन और लिंग, वचन और लिंग, वो कैसे होता है? क्रिया के अनुसार होता है। परिवर्तन क्रिया के साथ जाना क्रिया का जो काल, पुरुष, वचन और जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है? उसके रूप परिवर्तन के साथ या रूप परिवर्तन के अनुसार होता है। और उसको किसमें? लिंग वचन के रूप परिवर्तन के अनुसार कैसा? यानी साधारण क्रिया के अनुसार साधारण क्रिया को किसमें? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। देखिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या होती है कि जब वाच्य परिवर्तन किया जाता है तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य या कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाया जाता है। तो उस समय हमें क्या क्या करना होता है? कृतवाच्य का जो कर्ता है उसके साथ यदि कोई भी विभक्ति लगी है तो उस विभक्ति को तो हटा दिया जाता है और उसके साथ क्या लगा दिया जाता है? कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा लगा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि कर्म के साथ यदि कोई भी प्रसर्ग लगा है, कोई भी विभक्ति चिन्ह लगा है तो उसको भी हटा दिया जाता है। इसमें तो कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी है तो उसको हटाते हैं और उसके साथ कर्ण कारक की जो विभक्ति है उसको लगा दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी कर्म है उस कर्म के साथ कोई भी विभक्ति लगी है तो उस विभक्ति को हटाते हैं। कृतवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया को किस में परिवर्तन किया जाता है? सामान्य भूतकाल में परिवर्तन किया जाता है। चौथा है कि जो भी परिवर्तन क्रिया है उस परिवर्तन क्रिया के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और इस क्रिया का जो काल, पुरुष, वचन, लिंग है उसका जब परिवर्तन किया जाता है तो उसको साधारण क्रिया को किस में बदला जाता है? संयुक्त क्रिया में परिवर्तन किया जाता है। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है। ये किसका है? कृतवाच्य है। ये कृतवाच्य, ये कृतवाच्य, चित्रकार चित्र बनाता है। अब इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे तब इसका क्या होगा? चित्रकार करता है उसको लिखेंगे। अब क्या था कि इसके साथ यदि कोई विभक्ति लगी है तो उस विभक्ति को हटा देते हैं। तो इसके साथ कोई विभक्ति नहीं है इसलिए हटाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये था कि
इस विभक्ति के साथ क्या लगाना है, से के द्वारा लगाना है। तो चित्रकार द्वारा किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार विभक्ति लगाते हैं ना। तो चित्रकार द्वारा क्या बनाया जाता है, चित्रकार द्वारा चित्र। अब इसमें है बनाता है, तो इसमें किसको, जो क्रिया है किस में लिखेंगे, सामान्य भूतकाल में लिखेंगे। तो चित्रकार द्वारा चित्र बनाया, साथ में क्या जोड़ेंगे इसमें, जाता है। तो चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। पहला था कि कृतवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी है तो उसको हटा देते, तो इसमें विभक्ति नहीं लगी हुई है इसलिए हटाने की आवश्यकता नहीं है। कर्ता के साथ कर्ण कार्य की विभक्ति लगा दी द्वारा, चित्र पर जो अपना क्या था कर्म है उस कर्म को लिख दिया। फिर बनाता है, तो बनाता है उसको किसको, किस में बदलेंगे, सामान्य भूतकाल में। तो सामान्य भूतकाल में उसको परिवर्तन किया तो क्या है, बनाया। और क्या लिखा था उसमें कि जो जाना है उस जाना विभक्ति को भी लिखा जाता है, यानी जाया बनाता है तो यहाँ पर जाता क्रिया लिखी जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। दूसरा है राधा नृत्य कृतीय। राधा नृत्य करती है, ये कृतवाच्य है। अब इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, राधा किसके द्वारा, राधा के द्वारा। तो राधा द्वारा क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो ये कर्म लिखा गया। तो राधा द्वारा नृत्य क्या करेंगे, नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है किस में बदल दिया, सामान्य भूतकाल में बदल दिया। और क्रिया के साथ क्या लिखा जाता है, जाना या जाता शब्द है वो लिखा जाता है। इसमें बनाया, तो बनाना जो क्रिया है उसके साथ क्या लिखा गया, जाता है। तो पहला जो करता है उसके द्वारा कर्ण कारक की विभक्ति लिखी जाती है, उसके बाद कर्म लिखा जाता है, फिर सामान्य भूतकाल में बदला जाता है उसको, और सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है उसके साथ क्या लिखा जाता है, जाता शब्द लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाता है। इसी प्रकार से इसको भी जैसे इसमें बदला जाए कर्मवाच्य से कृतवाच्य, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, चित्रकार द्वारा जैसे चित्र बनाया जाता है तो इसमें जो कर्ता के साथ ये जो कर्ण कारक है उसकी विभक्ति को हटा दिया जाता है, फिर कर्म लिख दिया जाता है। सामान्य भूतकाल है उसकी क्रिया को हटा करके जो क्रिया है उसको सीधा लिख दिया जाता है, और जो जाना क्रिया है उसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भाववाच्य है वो कर्मवाच्य है, उससे कृतवाच्य बनाया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे राधा द्वारा नृत्य किया जाता है, ये क्रमवाच्य है, कर्मवाच्य है। इस कर्मवाच्य से जब कृतवाच्य बनाएंगे तो इसमें जो ये द्वारा विभक्ति है इसको हटा दिया जाएगा, और यहाँ पर नृत्य जो कर्म है उसको लिखा जाएगा, किया है उसकी क्या करेंगे, उसके राधा के द्वारा उसकी क्रिया लिखी जाएगी, तो इसकी विभक्ति क्या लिखी गई, करती है। यहाँ पर किया जाता है कि क्या कर्म के अनुसार लिखा गया ये, तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार उसकी विभक्ति लिखी जाती है और जाता शब्द को हटा दिया जाता है। इस प्रकार से कर्मवाच्य से उसको कृतवाच्य बनाया जा सकता है। फिर है कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन।
कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन और भाववाच्य से किसमें, कृतवाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य से तो भाववाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है और भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें परिवर्तन करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। कर्ता कारक के कर्ण कारक की जो विभक्ति होती है, कर्ता कारक में पहला है कर्ता कारक में कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह से लगा दिया जाता है। क्या, कर्ता कारक में कर्ण कारक की जो विभक्ति है से को लगा दिया जाता है। दूसरा है क्रिया को सामान्य भूतकाल में लिखा जाता है। तीसरा है क्रिया को एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में परिवर्तित किया जाता है। चौथी विशेषता है इसमें कि आवश्यकता अनुसार वाक्य में निषेधार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें कृतवाच्य से भाववाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो क्या क्या है कि जो कर्ता कारक है उस कर्ता कारक में कर्ण कारक की विभक्ति से को लगा दिया जाता है, यानी कर्ता के साथ क्या लगाया जाता है, से लगाया जाता है। क्रिया है उस क्रिया को किस में बदलेंगे, सामान्य भूतकाल में बदलेंगे। क्रिया है उसको किस में लिखा जाएगा, एक वचन में पुल्लिंग और अन्य पुरुष में लिखा जाएगा। और जो वाक्य है वो आवश्यकता के अनुसार कैसा लिखा जाएगा, निषेधार्थक। यदि वाक्य नकारात्मक है तो उस वाक्य में नकारात्मक शब्द ही लिखा जाएगा। तो उदाहरण देखिए इसका कि राधा नहीं हंसती, राधा नहीं हंसती, ये वाक्य है। अब इसमें देखो कर्ता कारक के कर्ण कारक की विभक्ति किस क्या लगा दिया जाता है, से। तो जो कर्ता कारक है राधा, तो कर्ता कौन हो गया, राधा। राधा के साथ क्या लगाना है, से, तो राधा से। दूसरा है क्रिया को सामान्य भूतकाल में लिखा जाता है, तो सामान्य भूतकाल में हंसा, राधा से हंसती है उसको किस में बदलेंगे, हंसा। फिर नकारात्मक वाक्य है तो राधा से हंसा नहीं जाता है। तो यहाँ पर कर्ता आ गया, कर्ता के साथ कर्ण कारक की विभक्ति लगा दिया, उसके बाद जो क्रिया है उस क्रिया को लिख दिया और क्रिया को किस में लिखा, सामान्य भूतकाल में लिखा गया।
फिर नकारात्मक वाक्य लिखा गया और जैसा उसका वचन है, क्रिया का जैसा वचन है उसी के अनुसार उसको परिवर्तित किया गया। दूसरा वाक्य, मैं पढ़ नहीं सकता। मैं पढ़ नहीं सकता, तो इसको मुझसे परिवर्तन करेंगे इसको, तो मुझसे क्या नहीं पढ़ा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो इस प्रकार से इसका वाक्य परिवर्तन करेंगे। इसी प्रकार से भाववाच्य है उससे कृतवाच्य बनाया जा सकता है। तो राधा से हंसा नहीं जाता, तो यहाँ पर से जो कर्णकारक की विभक्ति है उसको हटा देंगे। फिर उसके बाद नकारात्मक शब्द को लिखेंगे और नकारात्मक शब्द को लिख करके जो क्रिया का वास्तविक रूप है उस क्रिया के वास्तविक रूप को लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसको परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है तो इसको किस में बदलेंगे, कृतवाच्य में बदलेंगे। तो इसको मुझसे की जगह क्या लिखेंगे, मैं। फिर पढ़ा तो पढ़, वाक्य नकारात्मक है तो नहीं शब्द लिखेंगे, उसका क्या है यानी सामान्य भूतकाल में है क्रिया, तो इसको साधारण वाक्य में लिखेंगे तो क्या सकता है। तो इस प्रकार से इसको वाक्य परिवर्तन किया जा सकता है। तो वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं, जब एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलने की जो क्रिया है उसको वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य परिवर्तन में कृतवाच्य से भाववाच्य, कृतवाच्य से क्रमवाच्य अर्थात क्रमवाच्य से कृतवाच्य बनाया जा सकता है, और कृतवाच्य से भाववाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य बनाया जा सकता है। ठीक इस प्रकार से अपने वाच्य होते हैं।